You are currently the only person in this conference. उंगली पकड़ा है। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो स्टेटमेंट था वो था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अब इसको बोलते थे हम लोग लाइन इंटीग्रल। दिस टर्म इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कोई टर्म डिफाइन नहीं करता। और आई इनक्लोज्ड ये हमारा था करंट पेनिट्रेटिंग थ्रू दैट एरिया। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सोलेनोइड और टोरॉइड। बी due to a solenoid at its inside point और ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है? एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर होता है। और इस पर क्लोजली पैक करंट कैरिंग वायर्स होती है। सपोज यहां से एक करंट कैरिंग वायर जिससे करंट आ रहा है, इस पर इस तरीके से, और ये काफी क्लोजली पैक होती है। मैं थोड़ा सा अलग अलग दिखा रहा हूं, बट दे आर वेरी क्लोजली पैक। और ये हर एक स्ट्रक्चर के अंदर होगा। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उसके अंदर ये होता ही है। कुछ इस तरीके से करंट इस तरह से जा रहा है, ऊपर से इन कर रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है। दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। और ये जो लेंथ है, दिस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द रेडियस। तभी इसको आइडियल सोलेनॉइड बोलेंगे। इसमें दो तीन टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है एन। इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एल हमारा टोटल लेंथ है, वैसे ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा।
और ये हमारा इसके अंदर हमारा एयर होता है, इनसाइड पॉइंट पर जो हमारा होता है वो एयर, बोलते हैं एयर कोल्ड सोलिनॉइड। बाद में इसके अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर भी डालेंगे और तब क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसके अंदर सिर्फ एयर। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल टर्न्स है ये एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करती है, और सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है दैट लुक्स लाइक दिस। तो अंदर में द मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस। इस तरह से, और यहाँ से फील्ड लाइंस इन कर रही हैं और यहाँ से बाहर निकल रही हैं। दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लुक लाइक। तो बी इनसाइड विल बी यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म। कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसा मान लेते हैं। ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस होती हैं और ये बाहर निकलती है तो वहां पर ये पैरेलल लाइंस नहीं होती, तो बाहर में ये नॉन यूनिफॉर्म है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ऐसे रूम घूम के जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं, ये घूम के जाती है आउटसाइड वर्ल्ड में। लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में, बाहर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होता है। बी आउट जीरो, बी आउट जीरो। अंदर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि ये लाइंस 100, 200, 500 कितनी में पूरे वर्ल्ड, पूरे स्पेस से घूम के जा रही है। डेंसिटी बहुत कम है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है। अब इसके कारण हमको एक मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अंदर में निकालना है। इसको करने का बायोट शॉर्ट लॉ से भी तरीका है, और वो तरीका आगे काफी बड़ा होता है, इसलिए उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते। अगर हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज एन एम्पीरियन लूप। हम लोग एक एम्पीरियन लूप लेते हैं और कहीं पर भी आधा उसको सोलेनॉइड के अंदर और आधा सोलेनॉइड के बाहर, इस तरीके से इसको रखते हैं। और इसका लेंथ, लेट से इसका विड्थ जो है वो बी है, और ये जो, सॉरी, लेंथ उसका बी है और विड्थ उसका है ए। कुछ भी ले सकते हैं, इट्स टोटली आवर चॉइस। और ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो ये आधा अंदर है आधा बाहर है, मतलब कट के अंदर चला गया है आधा, ऐसा। और इसका जो एरिया है, जो ये एरिया कंटेन कर रहा है, ऊपर के वायर जो है इसको अंदर जाते हुए पेनेट्रेट कर रहे हैं। यानी कि अगर इस एम्पीरियल लूप को हम लोग कुछ यहां पर बना दे, दिस इज हाउ द एम्पीरियल लूप will look like, and we have taken this distance as b. This part is outside, this part is inside, and ये आधा अंदर है और आधा बाहर, and current is going in this fashion। ऊपर से करंट अंदर जा रहा था तो इस एरिया को कुछ इस तरह से करंट पेनेट्रेट कर रहा होगा। और इसका एक सेंस देना है, तो चूंकि करंट को हमको पॉजिटिव करना है तो हम जानबूझ के इस लूप का सेंस क्लॉकवाइज ले लेंगे, क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक।
और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं। अब इस पूरे लूप पर अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज करें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये हो जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अब यहाँ पर चार अलग अलग पार्ट हैं, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। ये चार अलग अलग पार्ट हैं, इसलिए इस इंटीग्रल को जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको चार पार्ट में भी तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बी डॉट डी एल ए टू बी टू सी सी टू प्लस डी टू ए। और राइट हैंड साइड में म्यू नॉट टाइम्स इतना करंट है तो इसका लेंथ हमने ले लिया था बी और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने ले लिया था एन। तो डेफिनेटली एन इंटू बी कर देंगे तो कितने नंबर ऑफ वायर्स इसके अंदर इंटर कर रहे हैं और सबसे करंट आई फ्लो कर रहा है और सब सेम डायरेक्शन में है, सबको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो एन बी आई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ इंटू आई। तो ये हमारा इनक्लोज्ड करंट हो गया और करंट सारे पॉजिटिव होंगे, सारे अंदर जा रहे हैं और इनसाइड डायरेक्शन ही पॉजिटिव। तो ये हो गया एम्पियर सर्किट लॉ का एक्सपेंडेड वर्जन। अब हमको अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है ए टू बी उसमें डीएल का जो डायरेक्शन होगा, इफ यू टेक डीएल डायरेक्शन तो डीएल वर्टिकली अपवर्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो बी और डीएल इसके बीच का एंगल अंदर में तो 90 डिग्री हो रहा है और अगर हम बाहर निकल गए तो डीएल तो है लेकिन बाहर में बी जीरो है। तो अंदर में इंटीग्रल बी डॉट डीएल 90 डिग्री के कारण जीरो हो रहा है और बाहर में बी ही जीरो हो रहा है, फिर बी डॉट डीएल तो जीरो होगा ही। तो ए टू बी एंड सी टू डी ये दोनों के सेम रीजन है। यहाँ पर भी डीएल अगर हम डाउनवर्ड लेते हैं तो बी जीरो है और यहाँ पर डीएल डाउनवर्ड लेते हैं तो बी टुवर्ड्स राइट है। तो दोनों जगह पर 90 डिग्री एंड जीरो वाली बात आएगी तो ये टर्म और सी टू डी ये टर्म ये दोनों जीरो हो जाएंगे। बी टू सी अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया ही और पूरा लेंथ ही आउटसाइड है और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये भी पूरा टर्म जीरो ही हो जाएगा। मतलब इन तीन इंटीग्रल का जीरो होना तय है। सिर्फ एक ही इंटीग्रल बचता है और वो है अंदर वाला है डी टू ए बी डॉट डी एल डी टू ए and that is equals to mu naught NBI। अब अंदर में हम देखेंगे तो अंदर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड और लूप का डायरेक्शन सेम ही है, बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए अंदर में बी डॉट डी एल विल बिकम बी इंटू डी एल कॉस जीरो। और जैसा हमने कहा था कि बी अंदर में तो यूनिफॉर्म होगा, इसलिए बी को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और डीएल लाइन इंटीग्रल डी टू ए डी से ए अगर इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका लेंथ हमारा बी दिया हुआ है, बी आ जाएगा एंड ये हमारा म्यू नॉट बी एन आई
तो यहाँ से b इंटू स्मॉल b म्यू नॉट b n I, b will get cancelled एंड जो फाइनल आंसर होगा हो जाएगा म्यू नॉट n I। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो एक सोलेनोइड के इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है और ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसको अगर हम समराइज करें तो ये हमारा बी इन है जो कि हमारा म्यू नॉट एन आई है, बी आउट 0, बाहर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ से आता है, लेकिन इसके कभी कभी एंड पर भी मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है, लाइक दिस एट एंड्स। और याद रखना है कि बी एट एंड ये हमारा होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ बायोट-सॉर्ट लॉ से डिराइव होगा। एम्पियर सर्किट लॉ से इनसाइड पॉइंट पर म्यू नॉट एन आई ये डिराइव हो सकता है, एंड पर कितना होगा ये डिराइव नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि पूछा जाता है सोलेनोइड के लिए तो हमको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, अंदर में जितना होता है उसका आधा एंड पर होता है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट से ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी वायर यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया है तो इसमें जो भी करंट होगा तो इस करंट को एक सर्कुलर लूप, ये एक सर्कुलर लूप की तरह इसको देखेंगे। ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, अगर इसको देखें एक सर्कुलर लूप की तरह, तो करंट बाहर से अंदर जा रहा है और ये अंदर से ऐसे नीचे की तरफ ऐसा आ रहा होगा, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो टुवर्ड्स लाइक दिस। राइट हैंड थंब रूल से अगर फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब हमारा लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा। इफ यू कर्ल अ फिंगर द थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जिस डायरेक्शन में एक सिंगल लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटायर सोलेनोइड के कारण होगा। सारी बात समझ में? कल मीटिंग में 23 काउंट था, सी अभी सिर्फ 17 काउंट है, वो भी मेरे को ऐड करके। फिर से 4 बच्चे अभी क्लास ज्वाइन नहीं किए। अब हम लोग, ये हमारा हो गया सोलेनोइड के कारण। अब हम लोग टोरॉइड, टोरॉइड में क्या होगा कि ये जो दोनों एंड है ऐसे गोल ट्यूब जैसा बना देते हैं और वो जाता है हमारा टोरॉइड। टोरॉइड क्या स्ट्रक्चर होता है? टोरॉइड
बहुत इश्यू क्रिएट करता है। चलो ठीक है, हैंड से ही ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब। जो नॉर्मल पहिए होते हैं उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर है, और इनर रेडियस और आउटर रेडियस में ज्यादा फर्क नहीं होता, ये बहुत क्लोज होता है। और इसके ऊपर वायरिंग की होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ से एक वायर आया, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर coiling की गई है, and we can easily see the current is flowing in this fashion. And the current is I, और ये इसका इनसेट पॉइंट है। यहाँ पर भी बी आउट 0 होता है, और यहाँ भी बी आउट 0 होता है। और ये जो बी इन है ये हमारा यूनिफॉर्म होता है। इसमें जनरली हम लोग n ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, और r जो है वो होता है मीन रेडियस। हमने कहा था कि अंदर और बाहर के रेडियस में ज्यादा फर्क नहीं होता, हम लोग सेंटर से रेडियस ले लेते हैं r। और जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, एक एम्पीरियन लूप भी लेना पड़ेगा। तो एक एम्पीरियन लूप में ऐसा लेते हैं जो इस ट्यूब के बीचों बीच एग्जिस्ट करे। लाइक दिस। और इस एम्पीरियन लूप को अगर हम यहाँ बनाते हैं तो उसके एरिया से जो करंट पास कर रहा है वो करंट कुछ ऐसा है। यहाँ से करंट अंदर जा रहे हैं, इसलिए इसके लूप का सेंस
हमको क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा ताकि सारे करंट को पॉजिटिव लिखा जा सके। ये हमने लूप का सेंस ले लिया क्लॉकवाइज। अब कोई भी एक करंट कैरिंग लूप को एक सर्कुलर लूप की तरह ट्रीट करके अगर हम उसके कारण इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंस जो हमने लूप का लिया है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होने वाला है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन सर्कुलर लूप्स और उसका भी सेंस वही होगा जैसा एम्पीरियल लूप का है। ये जो बी इन है दिस विल बी इन ए सर्कुलर लूप। Circular loop in the same sense as the loop। जो लूप का सेंस हमने लिया है उसी सेंस में मैग्नेटिक फील्ड भी होने वाला है। तो अगर हम एम्पियर सर्किट वाला लगाएंगे यहाँ पर बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड अब ये बी और डी एल इनसाइड पॉइंट पर सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है। ये पूरा पूरा टर्म बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट और चूंकि सारे नंबर ऑफ टर्न्स इनक्लोज्ड हो गए हैं तो म्यू नॉट कैपिटल एन आई ये हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा सेंस के अकॉर्डिंग। सिमेट्री से b को बाहर निकाल देंगे। इट इज अ कांस्टेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ dl इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई। dl को इंटीग्रेट करेंगे तो ये दे देगा 2 पाई r दैट इज द लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप। तो फाइनल आंसर b का आता है म्यू नॉट कैपिटल एन आई होल डिवाइड बाई 2 पाई r। तो ये हमारा टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है और ये दोनों एक्सप्रेशन ही काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। म्यू नॉट एन आई एंड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन वहां पर एन का मतलब और यहाँ पर एन का मतलब अलग है। यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था और यहाँ पर कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसलिए डायमेंशंस दोनों के सेम ही है। यहाँ पर 2 पाई आर लेंथ से डिवाइड हुआ है, वहां पर डिवाइड नहीं हुआ था। तो ये हमारा सोलेनोइड और टोरॉइड, लेकिन इसके अलावा भी और भी एप्लीकेशन है। पहले ये दोनों क्लियर है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब हम लोग b due to an infinite sheet, infinite current carrying plane
जैसे इस तरह का हमारा एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। और एक्स वाई प्लेन में जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है along y डायरेक्शन, और इंटायर प्लेन से फ्लो कर रहा है। प्लस वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंड यहाँ पर हमको करंट पर यूनिट विड्थ ये दिया गया है J। करंट पर यूनिट लेंथ या करंट पर यूनिट विड्थ ये दिया गया हमको J। और हमको B at any point above or below XY प्लेन निकालना है। ये पॉइंट जेड एक्सिस पर भी हो सकता है 0,0, D, या फिर 0,0, -D, या फिर कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है 2,4, 5। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इस पूरे सिचुएशन को हम लोग अगर सामने से देखें, बिल्कुल अगर यहाँ से अगर हम देखें तो हमको सिर्फ x और z दिखेंगे, y नहीं दिखेगा। एंड दैट लुक लाइक दिस। x है और ये z है। और जो करंट है वो कुछ यहाँ से अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगा। इसलिए इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट को हम लोग इस तरह से ऐसे पतले ऐसे करके दिखाते हैं। तो हम लोग इसमें भी एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा, जो इस शीट को कट करके ऊपर और नीचे से पास करे लाइक दिस। और ये कहीं भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। इसको एक्सिस के और सिमेट्री से ओरिजिन के आसपास लेना है, कहीं भी ले सकते हैं। इस लेंथ को हम लोग ले लेते हैं L, और इसको ले लेते हैं हम लोग B, और इसको एक सेंस देना पड़ेगा। तो सेंस दे देते हैं क्लॉकवाइज, ताकि करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो करंट को पॉजिटिव लिया जा सके। इनफाइनाइट शीट के लिए वो जो लूप है वो कुछ ऐसा दिखेगा, आधा आधा ऊपर और आधा नीचे। एंड दिस इज इन XZ प्लेन। जो लूप है हमारा वो XZ प्लेन में है, और जो करंट कैरिंग शीट है इनफाइनाइट वो XY प्लेन में है। तो XY प्लेन हमको एक लाइन की तरह दिखेगा जहां से हम देख रहे हैं, और ये जो पूरा लूप है वो हमको पूरा पूरा दिखेगा। अब वापस से एम्पियर्स में लगाएंगे तो B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, और आई इनक्लोज्ड L लेंथ है और करंट पर यूनिट विड्थ है J, ये हो जाएगा L इंटू J। और यहाँ पर भी 4 पार्ट तोड़े जा सकते हैं इंटीग्रेशन के, A टू B, B
B to C, C to D, D to A. तो अब देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो हमने ऑलरेडी इनफाइनाइट शीट, चार्ज शीट के बारे में पढ़ा है। कोई भी इनफाइनाइट और वेरी लार्ज शीट से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनता है, तो हमको ये देखना होता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम किसी भी एक वायर को ले सकते हैं या दो वायर को ले सकते हैं, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे और कौन से कंपोनेंट ऐड अप होंगे, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है। वापस से इसको समझ सकते हैं। उससे अगर हमारे पास ये दो वायर हैं, ओरिजिन से सिमेट्रिकल प्लेसमेंट, उसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाते हैं, और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा टुवर्ड्स राइट आ जाता है। और उसी से अगर नीचे वाले पॉइंट पर हम लोग देखें तो ये लेफ्ट की तरफ होगा। हमने पहले भी किया हुआ है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसके कारण हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड अप होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। यहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप होंगे। तो लूप के और रादर शीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा और नीचे टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो शीट के पूरा पूरा ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, शीट के नीचे कोई भी पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। और संयोग से हमने सेंस भी लूप का वही दिया है। अगर हम सेंस गलत देंगे तो अपने आप एक cos 180 डिग्री का टर्म आने लगेगा जो कि माइनस को हटा देगा। अब a टू b का जो इंटीग्रेशन है उसमें b और dl 90 डिग्री पर होने वाले हैं। फिर से हमने पहले भी देखा था इस चीज को। dl along द लूप होगा और मैग्नेटिक फील्ड या तो लेफ्ट की तरफ है या तो राइट की तरफ है, इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म जीरो होने वाला है। और सिमिलरली c टू d, ये टर्म भी जीरो होने वाला है। सिर्फ B टू C और D टू A ये दोनों जीरो नहीं होंगे। इसको हम A डॉट B, B डॉट DL प्लस C डॉट C टू D, B डॉट DL, and that is equals to mu naught JL A टू D है ये, सर D टू A, ये हमने गलत लिख दिया है। हमारे जो बच गए A टू B तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा B टू C, ये हो जाएगा D टू A। अब उस रीजन में B टू DL, B डॉट DL ये जीरो कॉस जीरो होने वाला है, तो बी डी एल कॉस जीरो।
बी टू सी प्लस अगेन यहाँ पर भी बी डी एल कॉस जीरो बी डी टू ए और ये हो जाएगा म्यू नॉट जे एल। बी बाहर जाएगा सिमेट्री से और इनफाइनाइट है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसलिए बी दोनों से बाहर जाएगा और डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा और ए टू डी और अगर डी टू ए बी टू सी दोनों का लेंथ एल ही एल दिया हुआ है तो ये दोनों इंटीग्रेशन बी इंटू एल प्लस बी इंटू एल यही हो जाएंगे और ये हो जाएगा म्यू नॉट जे एल और फाइनल एक्सप्रेशन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे बाई टू। अगर इसको हम एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर सकें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो बाई टू का टर्म यहाँ भी है, बाई टू का टर्म यहाँ भी है, एप्सिलॉन नॉट नीचे म्यू नॉट ऊपर और एक सिंगल टर्म है जे, एक सिंगल टर्म है सिग्मा और ये भी यूनिफॉर्म होता है और ये भी यूनिफॉर्म होता है। तो हम चाहे तो इन दोनों रिजल्ट को एक साथ रिलेट कर सकते हैं, ये कोई नया एक्सप्रेशन हमारे लिए नहीं होगा और हम सारे रिजल्ट्स जो भी अभी तक डिराइव किए हैं अगर उनको समराइज करें, डेरिवेशन वी कैन इग्नोर। जैसे सोलेनोइड के कारण अंदर में म्यू नॉट एन आई, एंड पर म्यू नॉट एन आई बाई टू और यहाँ जीरो यहाँ जीरो। सिमिलरली अगर हमारा टोरॉइड का केस है तो अंदर में म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई टू पाई आर और एक इनफाइनाइट शीट है तो करंट अगर अंदर जा रहा है, जैसे इसको क्वेश्चन में कैसे देते हैं, क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट शीट को दिखाने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है। अगर करंट अंदर गया तो राइट हैंड थंब रूल से करंट की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, थंब को पॉइंट करेंगे, जो फिंगर का कर्ल होगा वो टुवर्ड्स राइट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट। तो डायरेक्ट हम डायरेक्शंस के बारे में फिगर आउट कर सकते हैं कि ऊपर में ये टुवर्ड्स राइट होगा और नीचे में टुवर्ड्स लेफ्ट होगा और ये यूनिफॉर्म है म्यू नॉट जे अपॉन टू। जे याद रखना करंट पर यूनिट विड्थ है, नॉट करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी नहीं है। और अगर यही हमारा जो शीट है उसमें करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिखे लाइक दिस, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ऊपर में हो जाएगा लेफ्ट की तरफ और नीचे में हो जाएगा राइट की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे बाई टू ही रहने वाला है। तो ये चार सिचुएशंस हमने देखे हैं और ये चारों का समरी अपने को याद होना, भले ही डेरिवेशंस ये सारे हम भूल जाए क्योंकि डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ तक
अब हमारे पास हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और कैविटी, ये तीनों चीजें बचती हैं। एक एक करके वो भी देख सकते हैं हम लोग। बी, ड्यू टू a hollow, long cylindrical wire, ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका बिहेवियर हॉलो स्फीयर चार्ज के केस में जो हॉलो स्फीयर था उसके साथ ये मैच करता है। उसमें हम लोग इनसाइड पॉइंट पर फील्ड 0 और आउटसाइड पॉइंट पर ऐसा बिहेव करेगा जैसे पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर है। कुछ वैसा ही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये हमारा एक हॉलो पाइप है, और करंट सिर्फ वॉल से, अंदर में कोई मटेरियल नहीं है, और ये इनफाइनाइट है, वेरी लार्ज, फाइनाइट लेंथ का निकाल नहीं पाएंगे। और अगर चाहे तो हम लोग इसको हॉलो समझने के लिए एक वॉल का शेप भी दे सकते हैं। नेग्लिजिबल थिकनेस, ये हमारा इस तरह से पतली सी वॉल है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और इसका ये रेडियस है यार। दो बातें हो सकती हैं, एक फोर आर लेस देन कैपिटल आर, और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जैसा मैंने बताया कि हॉलो स्फीयर का ही पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये बी होता है 0, और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये बी होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बिल्कुल वैसा ही। तो इसको प्रूफ अगर करना हो तो हम लोग एक एम्पीरियन लूप ले सकते हैं अंदर में, और करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम लोग सेंस भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे देंगे। और इस पूरी चीज को अगर ऊपर से देखें तो फर्स्ट वाले केस में इनसाइड पॉइंट के लिए अगर हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाए तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, और इनक्लोज हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी करंट इस एरिया को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, करंट बाहर की पेरीफेरी से फ्लो कर रहा है, इसलिए ये टर्म हो जाएगा 0। और बी डॉट डी एल अगर ये 0 हो गया, दो बातें हो सकती हैं, या तो बी और डी एल परपेंडिकुलर है पूरे वायर पर, अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब तो मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स, जैसे एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बनना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ से पर एक ही ऑप्शन दूसरा बचता है कि मैग्नेटिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। और अगर बाहर वाले पॉइंट का बात है तो बाहर में ही हम इस तरह से एक एम्पीरियन लूप ले लेंगे और उसका सेंस ऐसा देंगे ताकि करंट पॉजिटिव हो सके। अगर इसका टॉप व्यू बनाया जाए तो एम्पीरियन लूप विल लुक लाइक दिस। ये वो एम्पीरियन लूप है जिसका सेंस हमने एंटी क्लॉकवाइज दिया है। ये वो सिलेंडर है, इसके वॉल से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट हमारी तरफ आ रहा है। द करंट इज कमिंग टुवर्ड्स अस।
तो इस पूरे एरिया को सारा का सारा करंट पेनिट्रेट कर रहा है। यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक, अगर हम लोग बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स साइन क्लोज्ड, तो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आ जाएगा यहाँ। सिमेट्री से करंट जो है वो लूप फॉर्म करता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लूप फॉर्म करता है, और करंट हम लोग की तरफ आ रहा है, करंट इज कमिंग टुवर्ड्स अस। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल अगर लगाओगे तो इसी सेंस में बनेगा जैसा लूप का सेंस दिया है। तो बी और डीएल दोनों सेम सेंस में हो जाएंगे हर पॉइंट पर, और ये इंटीग्रल एक इनफाइनाइट वायर वाला जो इंटीग्रल है बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। बी डी एल कॉस जीरो एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी यूनिफॉर्म होने की वजह से बाहर जाएगा, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, अब बी डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दैट मीन्स सॉरी स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर, एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो स्मॉल आर। ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है जैसे इंटायर करंट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। शेल थ्योरम जो पहले लग रहा था बिल्कुल वैसा ही शेल थ्योरम यहाँ भी लग रहा है। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट द इंटायर करंट will behave like it passes through the axis of cylinder। सिलेंडर के एक्सिस से पास हो रहा है ऐसा बिहेवियर करेगा, और जैसा हमने हॉलो के लिए किया बिल्कुल सॉलिड के लिए वैसा ही करना पड़ेगा। और सॉलिड में जैसे सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड सेम होता था, वैसे ही सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड पॉइंट पर भी फील्ड डेरिवेशन ये दोनों सेम रहेंगे। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर वहां पर भी वैलिड है। तो अगर हम लास्ट जो एप्लीकेशन बी ड्यू टू a solid cylinder इस तरह से देखें, यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा कि करंट जो है अब पूरे वॉल्यूम से फ्लो कर रहा है, सिर्फ पेरीफेरी से नहीं। तो ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर, एंड अगेन दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। फिर से दो बातें होंगी, फॉर आर लेस देन आर, फॉर आर ग्रेटर देन आर। आर ग्रेटर देन आर में जो अगर इंटायर करंट है आई, ये पूरा का पूरा करंट बाहर से पास करेगा, तो अब एक्सिस से पास करेगा, ऐसे बिहेवियर होगा। तो वी कैन डायरेक्टली राइट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनसाइड पॉइंट पर थोड़ा सा अपने को काम करना पड़ेगा।
अगर हम इनसाइड पॉइंट में फिर से एक एम्पीरियन लूप लें, तो इस बार इसके एरिया को पेनिट्रेट करके पास करने वाले करंट का वैल्यू नॉन जीरो होगा, और उसके लिए हमको करंट पर यूनिट एरिया इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, करंट डेंसिटी। यहाँ पर जे करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया, और ये हो जाएगा आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। और जब हम लोग इस रीजन के लिए बी डॉट डी एल इंटीग्रल लगाएंगे, तो यहाँ पर जो म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड जो होगा वो हो जाएगा करंट डेंसिटी इंटू एरिया, आई डिवाइड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चाहे तो हम लोग इस पूरे टर्म को जे से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल आई के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये अपना चॉइस है। अगर हम इसको जे के टर्म्स में लिखेंगे, अब सिमेट्री से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक लूप्स में होंगे और बी और डी एल सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल उसी तरह से बी डी एल कॉस जीरो, और राइट हैंड साइड में म्यू नॉट जे इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। बी सिमेट्री से बाहर निकल जाएगा और लाइन इंटीग्रल डी एल इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर, और फाइनल एक्सप्रेशन बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, and the expression will look like mu naught j by 2r. So this expression is very much similar to electric field due to a solid cylinder, solid sphere. Solid cylinder is similar to solid sphere. इलेक्ट्रोस्टैट में जो सॉलिड स्फीयर पढ़े थे, उसमें इनसाइड पॉइंट पर E का फॉर्मूला होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और हम इसके साथ इसको कंपेयर करें, तो यहाँ पर बाई 2 का टर्म है, यहाँ पर बाई 3 का टर्म है। और अगर सिलेंड्रिकल वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो हमारा 2 ही आता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर करंट डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट नीचे म्यू नॉट ऊपर। बहुत हद तक इन दोनों को रिलेट किया जा सकता है ताकि ये जो एक्सप्रेशन है वो अलग ना दिखे। एक और बात है कि यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, तो ये रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऐसा होता था, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर ऐसा लिख सकते हैं। अब जे क्रॉस आर क्यों लिखा और आर क्रॉस जे क्यों नहीं लिखा, इस पर भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है। करंट हमारा हमारी तरफ आएगा अगर हम ऊपर से देखेंगे तो, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो करंट हमारी तरफ आएगा। अगर करंट हमारी तरफ आएगा तो राइट हैंड थंब रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से कंसेंट्रिक लूप्स में होगा, एंड इसका सेंस होगा ऐसा। राइट हैंड थंब रूल से यू कैन इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन। दिस इज आवर बी। R is a radial vector
यहाँ पर आर एक रेडियल डायरेक्शन है और जे कमिंग आउट द प्लेन। तो कमिंग आउट द प्लेन का डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन, जे क्रॉस आर कहीं पर भी अगर लगाओगे, जैसे ये हमारा जे का डायरेक्शन है और ये हमारा आर का डायरेक्शन, तो जे क्रॉस आर यू कैन सी ये हमारा कुछ ऐसा ही आएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ। कहीं पर भी जे क्रॉस आर अगर लगाए ये हमारा ऐसा ही आएगा, टेंजेंशियल। इसी सेंस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद रखना। ये हमारा हेल्प करेगा कैविटी प्रॉब्लम करने में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम लोग आज बिल्कुल सो रहे हो, तो आज हमको इससे ज्यादा और पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। एक सिंगल रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब तुम लोग मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो इस पूरे चीज के लिए। अब बस एक दो चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ, और वो है ग्राफ। हॉलो और सॉलिड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा। बस वो देख लो। ये हमारा बी वर्सेस आर का ग्राफ है और हॉलो सिलेंडर। और ये हमारा बी वर्सेस आर है और सॉलिड सिलेंडर। इसके लिए तुमको पता है जहाँ पर आर इज इक्वल टू आर है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जीरो। और आर इज ग्रेटर देन आर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिमिलरली इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो द ग्राफ विल गो लाइक दिस। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, गो लाइक दिस। ये ग्राफ भी लगभग सॉलिड स्फीयर से मैच करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, up to r is equals to r, and inversely proportional to r। यहाँ पर कितना होगा वो हम लोग म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr। तो ये दोनों के ग्राफ हो गए। और एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन इससे ज्यादा तो नहीं पूछ सकता, दिस इज टू मच। डेरिवेशंस को इग्नोर कर सकते हो, ग्राफ और रिजल्ट्स याद रख सकते हो। और आज यही तक हम कराएंगे। इसके आगे कैविटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि तुम लोग उसको डाइजेस्ट कर पाओगे। तो अगर कुछ डाउट है तो उसको क्लियर कर लो, अदरवाइज वी विल फिनिश दिस। ये जो इनफाइनाइट शीट है, इसके क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुके हैं। सोलेनॉइड और टोरॉइड के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो जैसा मैंने कहा था, अगर सारे डेरिवेशंस को इग्नोर कर दिया जाए तब भी जो फाइनल समरी रिजल्ट है उसको तो अपने को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। इवन हॉलो और सॉलिड स्फीयर से भी क्वेश्चंस, सिलेंडर से भी क्वेश्चन ग्राफ के पूछे गए हैं। तो ये भी हमारे लिए ऐसा नहीं है कि ये जाए एक्स्ट्रा है, एवरीथिंग इज इनसाइड द सिलेबस। इसको एक बार गो थ्रू करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो कि कल है, कैविटी प्रॉब्लम एंड मूविंग चार्ज, कल से हमारा मूविंग चार्ज का डिस्कशन स्टार्ट होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है।
हमने एक बायोट सॉर्ट लॉ पर एप्लीकेशन की एक शीट शेयर करी थी टेलीग्राम पर, तो सॉल्व करना है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग मिल सकते हैं एक आध, और एक दो के डायग्राम में करंट एक दूसरे का अपोज करते हुए दिख सकता है। उसमें हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग और उसको सॉल्व कर देंगे अगर सॉल्व करना है तो, एल्स उसको छोड़ देंगे, क्योंकि एक दो डायग्राम गलत है और एक दो आंसर भी उसके रॉन्ग है। बाकी सारे सही है, मोस्टली सही है, एक आध के साथ ही प्रॉब्लम, तो सॉल्व कर लेना विथ डायरेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।